ये तमगे नहीं, इनके गले के तौक हैं। ये तमगे नहीं, ये वो पट्टे हैं। उनको जिस तरह पाँव में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े समझा गया, हशरातुल अर्ज समझा गया, करप्ट अशराफिया का वजन उठाने वाले गधे और घोड़े समझा गया। सहाफत नाम है उनकी आवाज का, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। मगर आपने कभी इन्हें अवाम की आवाज उठाते देखा है? किसी मजलूम की आवाज उठाते आपने कभी देखा है? रूप क्या? मरीम नवाज की मुझे खूबी पसंद है कि उसकी जो तकरीर है ना, एक एक लफ्ज वो वाकई यानी बड़ी लॉजिक के ऊपर और मेरी के साथ वो बयान करती है खूबी है। कैसे हैं नादरीन कराम? सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। ये जो जरदारी की तकरीर थी, ये दरअसल कौम की तकदीर थी। दहाइयों से जारी नाइंसाफी के खिलाफ कौम ने ऐसा किरदार अदा किया है कि अब खुदा खुद पूछ रहा है, क्या ये कौम बता, इनके सिवा तुम्हारी सजा क्या है? कोई किसी की बीमारी का मजाक ना उड़ाए, मगर बीमार को भी चाहिए कि कौम पर रहम फरमाए। अपना बोझ सदारत की कुर्सी से उठाए और उठाकर किसी अस्पताल चला जाए। मगर नहीं, इन्हें किसी ने मशवरा दे रखा है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, इक़्तिदार की कुर्सी से चिपके रहना। लूट मार का कोई भी मौका हाथ से जाने मत देना। उम्र की आखिरी घड़ियां हैं, जिंदगी मौत का भरोसा नहीं है। जितने हो सके गुनाह कर लो, आखिरत में गुनाह का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एक जरदारी सब पर भारी पर जिस तरह चंद अल्फाज भारी पड़ गए, जिस तरह डगमगाते कदमों लड़खड़ाती जबान के साथ घगयाते हुए लिखे हुए अल्फाज के सामने चारों शाने चित हो गए। इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं कि बेशक जरदारी की जो तकरीर है यही इस कौम की तकदीर है, मगर हर उस शख्स के लिए इबरत है जो समझता है कि ये मुल्क उसकी जागीर है और वो यहाँ का दादागीर है, और उसके सामने ये कौम हकीर है और जो सवाल उठाए डंडा उसका पीर है। जरदारी की तकरीर उसके लिए इबरत है, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो पैर डगमगा जाते हैं, जबान लड़खड़ा जाती है, बंदा अपने मुंह पर बैठी मक्खी तक नहीं उड़ा पाता, बिस्तर पर निकल जाता है, वॉशरूम तक नहीं जा पाता, और आखिरकार दूसरों के रिज्क पर कब्जा करने वाला खुद मिट्टी का रिज्क हो जाता है। और आते हैं अगली खबर पर। इंजीनियर मिर्जा ने एक तरह से एतराफ कर लिया है कि वो किसका चेला है। किसी को चमचा कड़छा चेला चपाटा मालशिया या पालशिया या टाउट्स कहना दुरुस्त बात नहीं है, लेकिन आप इन्हें खुद सुन लीजिए, उसके बाद फैसला कीजिए कि ये मौलवी आखिर क्या है, इसका असली रूप क्या है। मरीम नवाज की मुझे खूबी पसंद है कि उसकी जो तकरीर है ना, एक एक लफ्ज वो वाकई यानी बड़ी लॉजिक के ऊपर और मेरी के साथ वो बयान करती है खूबी है। और अभी तो रुकिए, मजीद मैं सबसे डेमोक्रेटिक बंदा और जो परवर्टेड मुस्लिम नेचर है उसको ललकारने वाला अगर कोई बंदा है और दहशतगर्दों को, वो बिलावल भुट्टो साहब है। हमेशा वो प्रेरित के साथ। सुन लिया? आप बिलावल की जमहूरियत 2-2.5 साल में 3 साल में आपने खुद देख ली होगी। अब आप खुद फैसला कर लीजिए। बाकी पूरी कौम को पता है, मैं इंजीनियर के फॉलोअर्स को बता रहा, मैं कुछ नहीं कहता, आप खुद ही फैसला कर लीजिए। जी हाँ, कानों से सुनकर आंखों से देखकर अंध भगत मत बनिए। और अगली खबर भी सुन लीजिए। इस कौम को जिस तरह पाँव में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े समझा गया, हशरातुल अर्ज समझा गया, करप्ट अशराफिया का वजन उठाने वाले गधे और घोड़े समझा गया और उनकी बेतौकीरी की गई, इस तरह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तमगों की भी बेतौकीरी की जा रही है। जी हाँ, 1-2 तमगों के अलावा बाकी सारे तमगे अपने चेले चपाटों चमचों कड़छों मालशियों और पालशियों के गले में डाले जा रहे। सहाफत नाम है उनकी आवाज का, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। मगर आपने कभी इन्हें अवाम की आवाज उठाते देखा है? किसी मजलूम की आवाज उठाते आपने कभी देखा है? अगर गरीबों पर प्रोग्राम करते देखा है तो आप मुझे बता दो, मुझे गलत साबित कर दो। हालांकि एक सहाफत का किरदार एक मुस्तकिल अपोजिशन का होता है, मगर इनका किरदार हुक्मरानों के तर्जुमान का था। हुक्मरानों की तर्जुमानी करते रहे हैं, हुक्मरानों की तर्जुमानी, करप्ट निजाम की तर्जुमानी के एवज इन्हें तमगे मिले हैं। भाई मियां, आपने देखा होगा अपोजिशन करने के बजाय इन्होंने हमेशा हुक्मरानों की तर्जुमानी की है। ये सहाफत में गरा कदर खिदमात अंजाम देने के बजाय अपने अकाओं का जी बहलाने के लिए सहाफत जैसे मुकद्दस पेशे की लाश पर चढ़कर ठुमके लगाते हैं। आपने देखा है, सबने देखा है, पूरी कौम जानती है कि ये अपने घरों के चूल्हे जलाने के लिए सहाफत जैसे मुकद्दस पेशे की चिता जलाते हैं सरे शाम टीवी के पर्दे पर आकर के, और उसके एवज इन्हें तमगों से नवाजा गया। कमाल है, और ये कमाल सिर्फ
वतन अजीज में हो सकता है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ही हो सकता है। लेकिन अच्छन भाई ने हमको बताया है कि फिक्र मत करो, ये जो तमगे इनके गलों में डाले गए हैं ये इनके लिए बदनामी का बायस हैं। ये तमगे नहीं इनके गले के तौक हैं, ये तमगे नहीं ये वो पट्टे हैं जो मालिक अपने पालतुओं के गले में डालता है।